नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारा चैप्टर है, आज हम कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि हमने पिछले अपने लेक्चर में किया था, और फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड हैं। तो आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 56 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है। तो हम सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस 7 sin 11 डिग्री। तो ऐसा करते हैं, हमने पहला स्टेप ये लेना है कि cos 11 डिग्री से हम डिवाइड कर देंगे हर टर्म को, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा cos 11 बाय cos 11 प्लस इस टर्म में आएगा sin 11 बाय cos 11 यानी कि tan 11 अपॉन, फिर इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस इसे डिवाइड करेंगे तो sin अपॉन cos tan 11 डिग्री। ये जो पहला स्टेप है क्वेश्चन का, ये कैसे हमें आइडिया होगा कि यही करना है हमने, वो इस तरह से स्टूडेंट्स कि अगर हम cos 11 से डिवाइड करेंगे हर टर्म को तो तुम देख रहे हो tan 11 बनेगा, क्योंकि sin अपॉन cos आ जाएगा और cos अपॉन cos कैंसिल हो जाएगा, और आंसर भी हमें tan 56 डिग्री चाहिए। तो यहां से तुम्हें आइडिया लग सकता है कि हमने पहला स्टेप क्या लेना है, और इसके बाद तो क्वेश्चन जस्ट सॉल्वेबल हो गया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये है tan 45 प्लस 11 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री, ये फॉर्मूला है इसका। मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, tan 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अगर तुम tan 45 डिग्री यहाँ पे लगाओगे तो tan 45 डिग्री 1 होता है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये एक स्पेशल फॉर्मूला है tan 45 प्लस थीटा का। और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो ऊपर माइनस आ जाता है और नीचे प्लस आ जाता है। तो देखो ये क्या बन गया, 45 प्लस 11 tan 56 डिग्री बन गया। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसके साथ क्या और कई क्वेश्चन बनते हैं, बस तुमने ध्यान रखना है कि साइन कॉस साइन अगर है और प्लस या माइनस किस तरह से फिट है, वो tan 45 प्लस थीटा बनेगा कि tan 45 माइनस थीटा बनेगा। जैसे यहाँ 9 डिग्री होता तो यहाँ 54 डिग्री होता, यहाँ 20 डिग्री हो जाता तो यहाँ 65 डिग्री हो जाता। तो इस तरह से कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सारे एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैंने 2 और क्वेश्चन इसी टाइप के तुमको दिखाए हैं। देखो यहाँ भी tan 45 प्लस 9 डिग्री आ जाएगा तो tan 54 बन जाएगा। यहाँ पे आएगा tan 45 माइनस 20, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो 45 माइनस 20 मीन्स 25 डिग्री। तो इस तरह के कई और क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, तो ये नोट कर लो, और साथ ही तुम ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व भी करना ताकि तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री।
साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको कैसे सॉल्व करना है हम कहेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू 18 डिग्री, मीन्स 5a हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 18 5 दा 90 होता है। 5a इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इम्प्लाइज 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये शुरुआत के तुमने स्टेप याद रखने हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। तो तुमने स्टेप ये याद रखना है कि 3a उस तरफ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 माइनस 3a। देखो a की वैल्यू अगर 18 यहाँ पुट कर दोगे तो ये बराबर ही आएंगे। तो इसके बाद क्या करना है, हमने साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू के लिए हम दोनों तरफ इसमें साइन अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या आ गया, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3a। साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3a। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अब देखो एक चीज तो क्लियर हो रही है हमें कि साइन 90 माइनस 3a कितना हो जाएगा। साइन 2a कितना आ गया, कॉस 3a, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तुमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, साइन 2a का फॉर्मूला लगाऊंगा और कॉस 3a का फॉर्मूला लगाऊंगा। साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन a कॉस a इज इक्वल टू कॉस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। अब तीनों स्टेप्स में मैं कॉस a से डिवाइड कर देता हूं। 2 साइन a इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3। अब कॉस a से मैं क्यों डिवाइड कर सका, क्योंकि मुझे पता था कि कॉस a का मतलब है कॉस 18 डिग्री, जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू होगी। तो हम नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ऐसा करूंगा कि कॉस स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखूंगा। 2 साइन a इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसा मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, ब्रैकेट खोल देंगे। 2 साइन a इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3। तो अब ये वाली टर्म्स मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगा, तो हमारे पास साइन a में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं होप कर रहा हूं स्टूडेंट्स तुम साथ साथ में नोट करते जा रहे हो, कुछ भी मिस नहीं हो रहा तुम्हारा। देख लो एक बार, लिख लो। तो जब हमने ये सारी टर्म्स इस तरफ लिख ली तो आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर a, इस तरफ 2 साइन a था प्लस 2 साइन a, और ये 4 माइनस 3 यानी 1 था इस तरफ, तो दूसरी तरफ आके माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो साइन a में ऑब्वियसली साइन a की वैल्यू है, तो तुम इंटेग्रल वैल्यूज पे इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइन a की वैल्यू तो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है। तो इसके फैक्टर्स ढूंढने की बजाय हम इसको क्या करेंगे, हम सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, देखो तुम सबको पता ही होगा। साइन a कितना हो जाएगा, माइनस b माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू a यानी 16, 16 इंटू -1 माइनस 16, तो ये प्लस 16 बन जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस अपॉन 2। तो देखो ये कितना बन गया, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाय, नहीं ये सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा स्टूडेंट्स। 2a होता है नीचे, तो 2a का मतलब है कि 2 इंटू 4 8 अपॉन 8। तो साइन a इज इक्वल टू, देखो अब मैं -2 को
2 को कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, 1 प्लस माइनस √5 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 8। तो यहाँ पे आ गया, ये कैंसिल हो गया 4 से, तो हमारे पास आया यहाँ -1 आएगा। तो -1 माइनस √5 अपॉन 4 और -1 प्लस √5 अपॉन 4। अब अगर तुमको ये प्रॉब्लम हो गई कि इस स्टेप से हम यहाँ कैसे आए, तो एक बार देख लो। √20 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं रफ में थोड़ा सा कर रहा हूँ। √20 यानी कि 5 × 4 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर और √5 रह गया, 2√5 बन गया ये। तो ये 2√5 था, ये 2√5 -2 प्लस माइनस 2√5 में से मैं 2 तो कॉमन ले सकता हूँ, तो यही मैंने यहाँ पे किया, 2 कॉमन लिया, -1 रह गया प्लस माइनस √5। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, साइन ए की दो वैल्यूज आ रही हैं। एक वैल्यू गलत है, एक वैल्यू ठीक है। हम ये तो जानते हैं ना कि ए कितने डिग्री एंगल है, साइन 18 डिग्री, और 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल की जो वैल्यू है वो टोटल नेगेटिव तो हो नहीं सकती। देखो -1 माइनस √5, ये तो माइनस का की वैल्यू बन रही है, जबकि ये प्लस की वैल्यू बन रही है। क्यों? क्योंकि जो √5 होता है वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.2 2.25 होगा। तो 2.25 में से 1 अगर माइनस हो जाएगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू को हम डिस्कार्ड करेंगे, तो वैल्यू आ गई साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1 अपॉन 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, इससे कुछ आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं पेज चेंज कर रहा हूं। तो स्टूडेंट, साइन 18 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास √5 - 1 अपॉन 4। इस रिजल्ट से हम और क्या क्या हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम कॉस 18 डिग्री देख सकते हैं कि कितना होगा। कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, इसका स्क्वायर रूट। देखो, कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 + 1 माइनस 2√5 होल अपॉन 16, इस सारे का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये कैसे आ गया, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। ये 16 इधर 1 के साथ आएगा, 16 माइनस, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ये 6 जो है 5 + 1 माइनस का हो गया और 2√5 प्लस का हो गया, 2√5 अपॉन 16, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो कॉस 18 डिग्री जो है वो कितना बन गया, 10 + 2√5 इसका स्क्वायर रूट होल अपॉन 4। तो कॉस 18 डिग्री आ गई। इसी तरह तुम जब कॉस 18 और साइन 18 दोनों आ गए, तो तुम साइन 36 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? 2 साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री को कैलकुलेट करके इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, साइन 36। तो ये तुमने खुद करना है अब स्टूडेंट्स। अब जब साइन 36 आ गया, तो जैसे मैंने कॉस 18 डिग्री कैलकुलेट किया है, ऐसे ही साइन 36 डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 अंडर रूट। जब हमारे पास कॉस 36 आ गया, तो हम साइन 72 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 2 साइन 36 डिग्री कॉस 36 डिग्री, और फिर कॉस 72 डिग्री कैसे आएगा, 1 माइनस साइन 72 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, कई जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो आते चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद और कौन कौन से एंगल हम देख सकते हैं? तुमको देखो, साइन 72 डिग्री पता है, तो 72 डिग्री का डबल 144 डिग्री भी देख सकते हो इसी मेथड से, या इसका हाफ तो 36 डिग्री देख ही लिया, इसका 1/3 देखो कितना है,
1/3 है इसका 24। तो साइन 24 डिग्री कैसे देखना है वो अभी देख लेते हैं हम। इस 72 डिग्री को लिखा हमने साइन 3 इंटू 24, ठीक है, साइन 3 इंटू 24 यानी साइन 3a। साइन 3a कितना होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो यहां से ये क्या है साइन 72 डिग्री है। तो साइन 72 डिग्री की वैल्यू यहां है और साइन 24 यहां आ रहा है, तो तुम साइन 24 डिग्री की वैल्यू यहां से पता कर सकते हो। जब तुम्हारे पास साइन 24 डिग्री पता लग गया तुमको, तो तुम कॉस 24 डिग्री भी पता लगा सकते हो। फिर साइन 48 डिग्री कैसे पता लगा सकते हो 2 साइन 24 कॉस 24। तो सिर्फ एक 18 डिग्री कैलकुलेट करने से कितने एंगल पता हमने लगा लिए, कितनी आसानी से। ये अब तुमने खुद करके देखना है। तुम घर पर अपने आप ये सारी कैलकुलेशंस करके देख सकते हो। तुमको मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरह से तुमने आंसर निकालने हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब यहाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला देखो हमें बना के दे रखा है कि 2 cos a cos b लगाओ, लगा देते हैं। 2 cos a cos b कितना होता है cos a प्लस b। अब तुम इस एंगल को इस एंगल में ऐड करोगे तो नीचे तो 13 ही है, तो आ जाएगा 10π/13 प्लस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a माइनस b कितना आ जाएगा cos पाई माइनस 9π माइनस 8π/13। अब 9 माइनस 8π/13 जो है माइनस 8π/13 कॉस के अंदर है तो वो प्लस हो जाएगा। हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी माइनस का एंगल, यहाँ माइनस जो आएगा हट जाएगा क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो अब हमने इसको एक्चुअली 0 के बराबर प्रूव करना है। तो कैसे 0 के बराबर प्रूव कर सकते हैं देखो, अगर इनमें से ये जो 4 हैं 4 में से 2 सेम माइनस के बन जाएं तो वो बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं देखो, हम इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस 3π/13। देखो लिख सकते हैं इस तरह, देखो 13π माइनस 3π होगा तो कितना आ जाएगा 10π। और इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस 5π/13। देखो इसमें भी 13π एलसीएम आएगा जब 13 तो 13π माइनस 5π 8π हो जाएगा। और ये दोनों एज इट इज cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इज इक्वल टू, देखो cos पाई माइनस 3π/13 यानी कि cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा या इसको डिग्रीज में कहें तो cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा है तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आंसर देता है तो माइनस लगेगा। और क्योंकि 180 है या पाई है तो पाई या 180 पे टी रेशो चेंज नहीं होती, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा यानी माइनस कॉस 3π/13। सिमिलरली ये भी माइनस कॉस 5π/13 आ जाएगा प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13 एज इट इज। तो देखो ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, तो आंसर आ गया 0, तो जो कि राइट हैंड साइड है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये सॉल्व हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस ब्रैकेट स्टार्ट कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी हमें दिखाई दे रहा है कि फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी कॉस सी माइनस कॉस डी साथ में ही फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, सी प्लस डी बाय 2 यानी कि दोनों एंगल्स का सम करो 4x और उसका हाफ कर दो 2x। फिर कॉस सी माइनस डी बाय 2 यानी कि पहले एंगल में से दूसरा एंगल माइनस करो 3x माइनस एक्स 2x यानी c माइनस डी अपॉन 2 यानी हाफ करो 2x का तो x। फिर ब्रैकेट के बाहर साइन x पहले से ही था। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला जो होता है वो शुरू होता है -2 से, तो हमने माइनस लगा दिया, प्लस माइनस में बदल जाएगा, -2 साइन सी प्लस डी बाय 2 यानी कि फिर से 3x प्लस एक्स अपॉन 2 यानी 2x और साइन c माइनस डी बाय 2 यानी 3x माइनस एक्स 2x का हाफ x और cos x साथ में। तो देखो स्टूडेंट्स ये भी वही टर्म है, ये भी वही टर्म है, बस cos x इस तरफ और sin x इस तरफ है, तो ये आपस में हो गई कैंसल, इज इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, cos x प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस वाई बाय 2 है ना, ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे CD फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं हमने। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया cos x प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन वाई होल स्क्वायर। अब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2 और इस सारे का हो जाएगा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोल देते हैं। अब यहाँ 4 आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। ये दो टर्म्स हैं, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में वही कॉमन है जो प्रूव करना है हमने। देखो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 वो कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 आ गया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2, देखो यहाँ से, फिर प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। तो कॉस स्क्वायर ये एंगल प्लस साइन स्क्वायर यही सेम एंगल, यानी ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये बन गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ये प्रूव हो गया। देखो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, वो तुम अपने आप ट्राई करना। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूँ अब। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 कॉस x कॉस 2x कॉस साइन 4x।
तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ 4 टर्म्स हैं और यहाँ एक ही टर्म है मल्टीप्लाई में, तो ये हमें शो करता है कि यहाँ सी डी फॉर्मूले लगेंगे। मगर कैसे लगेंगे? देखो, ऑड नंबर में ऑड नंबर प्लस करोगे तो किस तरह से बनेगा? एक इवन नंबर बनता है। तो अगर हम ऐसा करें कि साइन एक्स प्लस साइन 7x कर दें, यानी कि ये पहली टर्म इसके साथ और बीच वाली 2 टर्म अलग से, ये भी सी डी फॉर्मूला अप्लाई करें और ये भी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करना तुमने खुद है, मैं बस तुमको ये बता देता हूँ कि तुम्हारा दूसरा स्टेप क्या होगा। LHS सारी लिख के तुमने इसको रीअरेंज करना होगा। साइन 7x प्लस साइन x, एक तो ये बन गया, प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को अरेंज कर लिया, रीअरेंज कर दिया। सी डी फॉर्मूला, यहां से तुम्हारे पास आएगा 2 साइन 4x कॉमन, 2 साइन 4x कॉमन, और बीच में जो भी आएगा उसके बाद फिर सी डी फॉर्मूला लगाओगे तो ये सॉल्व होके तुम्हारे पास आंसर बन जाएगा। ये तुमने खुद सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। इतनी प्रैक्टिस तो हमारी हो चुकी है कि ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, और है भी इजी, कोई मुश्किल नहीं है। तुमको मेन चीज़ मैंने बता दी। तो ऐसा करते हैं, हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू tan 6x। अब फिल्मी डायलॉग अगर मैं बोलना चाहूँ तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन चीख चीख कर कह रहा है कि मुझ पे सी डी फॉर्मूले अप्लाई करो। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। जब ऐसे तुम अप्लाई कर दोगे एक बार, तो फिर ये दोनों ही जगह पर तुम्हारे पास कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? देखो, यहाँ पे 9 प्लस 3 12 है, और 7 प्लस 5 ये भी 12 है, तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन 6x कॉमन, और कुछ बचेगा, अपॉन कॉमन आएगा 2 कॉस 6x, और कुछ कॉमन बचेगा। तो ये तो 2 स्टेप का क्वेश्चन है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और tan 6x आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी तुमने खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट्स, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 था मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 ऑल टुगेदर तुम पे छोड़ रहा हूँ, और जितनी प्रैक्टिस, अगर तुम क्वेश्चन नंबर 6 तक आ गए क्वेश्चन सॉल्व करते करते, तो क्वेश्चन नंबर 7 तुम अपने आप सॉल्व कर पाओगे। मैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस के हल तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन एम ये है कि तुमने क्वेश्चन सीखने हैं करने, क्योंकि पेपर में तुमने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑल टुगेदर बगैर हिंट के मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि तुम वो कर लोगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसे ज़रा ध्यान से देखना। अब तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। फाइंड साइन x बाई 2, कॉस x बाई 2 एंड tan x बाई 2 इफ क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ है tan x इक्वल टू -4/3 एंड x इन क्वाड्रेंट 2। तो हम पहले 8th क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। हमको क्या गिवन है? गिवन है tan x इक्वल टू -4/3, और साथ में कह रखा है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है? x है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो तुमने इस तरह नहीं लिखना है x इन क्वाड्रेंट 2, तुमने लिखना है इसको किस डिग्री से किस डिग्री तक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो, अगर मैं क्वाड्रेंट्स बनाऊं तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ 360 डिग्री अगेन। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री से हमारा x बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तभी तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। और हमने फाइंड आउट करने हैं x बाई 2, x बाई 2, x बाई 2, यानी एंगल हाफ करने हैं। तो इसका मतलब इन तीनों का हाफ कर दो, 45 डिग्री, x बाई 2 90 डिग्री। तो इसका मतलब तुम्हें पता चल गया x बाई 2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तुम्हें पता चल गया कि x बाई 2 एंगल जो होगा वो 45 से 90 के बीच में होगा, तो x बाई 2 एंगल जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहले तीनों ही क्वेश्चंस में तुमने ये करना है। अब उसके अगला स्टेप क्या है तुम्हारा? तीनों ही क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे चाहे tan x बता रखा हो, cos x बता रखा हो, sin x बता रखा हो, चाहे कोसिकेंट x बताया हो, सीकेंट x बताया हो, या cot x बताया हो, तुमने हमेशा
देखना है कि हम cos x कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमेशा ये देखना है। tan x बताया हुआ है तो cos x कैसे पता करना है, तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए तुम्हारा कि cos x पता करना है। तो cos x tan x पता है, cos x कैसे पता करेंगे, देखो नाउ पंडित बद्री प्रसाद तो याद होगा स्टूडेंट्स तुमको। पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से tan x होता है p अपॉन b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cos x होता है, मैं रफ में लिख रहा हूं, b अपॉन h। तो तुम्हें b पता h पता करना है, b तो खैर पता है, h पता करना है। तो तुम यहां पे लिखोगे p इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3, h क्वेश्चन मार्क। तुम कहोगे -4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो है वो लेंथ है साइड्स की, तो साइड की लेंथ होने की वजह से ये नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव ही रहेंगी। ये नेगेटिव इसलिए है यहाँ पर क्योंकि x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस लगा हुआ है। तो तुम लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 9 इज इक्वल टू 25। h कितना आ गया 5। ठीक है, तो अब तुम cos x पता लगा सकते हो। देयरफॉर cos x इज इक्वल टू b अपॉन एच इज इक्वल टू b कितना था 3 अपॉन 5। लेकिन तुमने ये भी ध्यान रखना है कि x था सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है माइनस में, तो -3/5 आ गया। जब cos x आ गया तुम्हारे पास तो तुम x/2 पता लगा सकते हो हाफ एंगल फॉर्मूला से। हाफ एंगल फॉर्मूला, सबसे पहले हम sin x/2 पता लगाते हैं। sin x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 इसका स्क्वायर रूट। देखो ये फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो 1 प्लस 3/5 आ जाएगा अपॉन 2 इसका स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि cos x अपने आप में माइनस में, तो ये कैसे आएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 अपॉन ये 5 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम 10 अंडर रूट। तो इसको अगर और ढंग से लिखना चाहें तो sin x/2 आ गया, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है, तो ऊपर से स्क्वायर रूट हट गया 2/5, और यहाँ माइनस भी नहीं लगा क्योंकि हमें पता है x/2 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो किसी भी टी रेशो में पुट कर दो, आंसर प्लस में देता है। तो ये तो आ गया हमारा sin x/2। अब हम cos x/2 पता करते हैं। तो cos x/2 का फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल फॉर्मूलों में तुम देखोगे 1 प्लस cos x अपॉन 2 का स्क्वायर रूट। तो 1 माइनस 3/5 अपॉन 2 अंडर रूट, -3/5 था cos x की वैल्यू, तो ये कितना बन जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2/10 आ जाएगा ये। तो cos x/2 कितना हो गया, देखो ये 2 से 10 कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन रूट 5। तो cos x/2 आ गया, देयरफॉर tan x/2 कितना आएगा, उसे हम बगैर स्क्वायर रूट के चक्कर में फंसे हुए निकाल सकते हैं, sin x/2 अपॉन cos x/2, यानी sin x/2 कितना आया था 2/√5 अपॉन 1/√5, √5 से √5 कैंसल इज इक्वल टू 2। तो ये तीनों ही वैल्यूज आ गई। तो यहाँ हमने देखा कि हाफ एंगल फॉर्मूले में cos x पता लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम 9th क्वेश्चन अगर देखें तो तुम्हें पहले ही cos x दिया हुआ है। cos x दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा जो ये पार्ट है ये सारा का सारा, ये कोई ज़रूरत ही नहीं होगी तुम्हें ये करने की, तुम डायरेक्टली sin x/2 पे आ जाओगे। ठीक है ना, बस तुमने करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 डिग्री से बड़ा होगा एंगल x और 270 से छोटा। तो यहाँ पे x/2 यानी तीनों को हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 90 डिग्री,
लेस देन एक्स बाय टू लेस देन 135 डिग्री। तो ये बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब तुम करोगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो साइन एक्स बाय टू का फॉर्मूला लगाओगे तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व कर दोगे, अपने आप कर देना बेटा सॉल्व ये साइन एक्स बाय टू। लेकिन कॉस एक्स बाय टू जब सॉल्व करने लगोगे तो तुम्हें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कॉस जो है वो क्या करता है, माइनस का आंसर देता है। तो तुमने माइनस लगाना है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट, और ये आंसर माइनस में आएगा। तो इसी वजह से जब तुम टेन एक्स बाय टू पता लगाओगे तो वो भी साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू ये भी माइनस में आ जाएगा। तो आई थिंक तुम समझ गए होगे क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, साइन एक्स बता रखा है 1/4 और एक्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का केस कैसे हैंडल करना है तुम देख चुके हो, एक्स बाय टू कैसे आएगा जैसे यहाँ पे कराए। तो साइन एक्स तुम्हें बता रखा है, तुम्हें कॉस एक्स पता लगाना है। क्या मुश्किल है, देखो स्टूडेंट्स, साइन एक्स बता रखा है तो मैं तुम्हें शॉर्टकट में बता रहा हूँ, करना तुमने खुद है। साइन एक्स 1/4 है, जो कि पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से p अपॉन एच होता है। तो यहाँ p जो है वो 1 और h जो है वो 4 है, और b तुम्हें पता नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम b की वैल्यू पता लगा लोगे। b की वैल्यू पता लगा के फिर cos x कैसे आएगा, b अपॉन एच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो b अपॉन एच आ जाएगा, तो फिर से cos x तक पहुंच गए और उसके बाद फिर हाफ एंगल फॉर्मूले लगा देने। तो आई थिंक ये अब तुम्हें काफ़ी क्लियर हो गया होगा। इस तरह से एक्सरसाइज जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 3.3, इससे जुड़े हुए तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो किसी भी स्कूल में एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं, कंसेप्ट्स अलग अलग सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस की तो देखो स्टूडेंट्स कोई सीमा नहीं है, क्वेश्चंस तो हज़ारों बन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम पूरे साल ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ते रहेंगे। मैंने तुम्हें वो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं जो तुम्हारे एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, या तुम्हें उतनी नॉलेज दे दी है जो तुम्हें आईआईटी जेईई जो तुम्हारी क्लासेस तुम एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसके लिए बेसिक कंसेप्ट्स होने चाहिए, उतने मैंने कोशिश कर ली है। इसके बाद प्रॉपर क्वेश्चन इसके लिए तो ऑब्जेक्टिव मैथ से तुम्हें मिलेंगे, सब्जेक्टिव कोई भी किताब उठा लोगे उससे सही तैयारी नहीं हो पाएगी। तो एक्सरसाइज 3.3 हो गई, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हो गई। अब अगली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे 3.4 एक्सरसाइज। तब तक स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस करते रहो। बेस्ट ऑफ लक, और मेरी तरफ से थैंक यू।